जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दशा माता व्रत की अंतिम और 10वीं कथा के बारे में। आइए सुनते हैं दशा माता व्रत की 10वीं कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, परंतु राजा की छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से इसी कारण ईर्ष्या करने लगी थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के कक्ष में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ वरदान ही था। इसी कारण से दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही उसके शरीर से दूर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के लड्डू हाथ से छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। बड़ी रानी किसी तिलमिलाई हुई बिल्ली की तरह परेशान हो गई। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से उन्हें मारना तो है राजकुमार को, परंतु वो करें क्या? ऐसी कौन सी युक्ति जुटाएं जिससे राजकुमार मर भी जाए और उनके आंखों के सामने से उनका कांटा भी दूर हो जाए। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर और राजकुमार के ना लौटने पर राजा और उनकी छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास वे किस प्रकार पहुंचाएं। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए वे राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें दुत्कार कर कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है? यहाँ हमारे राजा का राजकुमार खो गया है। पूरा महल, पूरा राज्य चिंता में है। सभी लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर वो दशा माता बूढ़ी मैया बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारे राजा का खोया हुआ राजकुमार तुम सबको वापस मिल जाएगा। यह कहकर वो देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने तब भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वापस चली गई, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था और उन्होंने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा है। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी बांझ होने के कारण तुमसे ईर्ष्या रखती है और वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया, जिसे मैंने अपने प्रभाव से भगा दिया। दूसरी बार उसने उसके लिए विषपूर्ण लड्डू बनाए और उसे खाने के लिए दिए, जिन्हें मैंने दासी का रूप धारण करके उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने कमरे के आंगन में बने हुए कुएं में ढकेल दिया था, परंतु मैंने ही उसे बीच में रोककर उसके प्राणों की रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और छोटी रानी विनयित भाव से कहने लगी, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ आप सदैव मेरे इस महल में निवास करें।
मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं अवश्य करूँगी माता। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करते हैं मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग दशा माता का डोरा लें और दशा माता व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने समूचे राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक उनका श्रृंगार किया। उनकी यथाविधि सेवा करके उन्हें भोजन कराया। दक्षिणा में उन्हें गहने, सुंदर कपड़े आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा भी पिटवाया कि आगे से अब सभी लोग दशा माता का डोरा लेंगे और उनका व्रत करेंगे। रानी के पुत्र के प्राण बचाने की कथा सुनकर राज्य के सभी लोग दशा माता में पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखने लगे और साथ ही साथ दशा माता का डोरा धारण करना और व्रत करना भी आरंभ कर दिया। हे दशा माता, जैसे आपने राजा और रानी को उनका पुत्र लौटाया, उनको अपने साक्षात दर्शन कराए, उसी प्रकार से आपका ये व्रत करने वाले, आपकी यह कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुक्कारा भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबकी संतानों को सुख समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करना। हे दशा माँ, सबकी दशा को सुधारना। बोलिए दशा मैया की जय। बोलिए राधे राधे।